गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जैसे कि पता है आपको क्लास, हम चैप्टर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस सर्विसेज, और PT2 में ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। और आपका जो पीरियोडिक टेस्ट सेकंड है उसमें बिजनेस सर्विसेज दिया हुआ है मैंने, राइट। थोड़ा सा चैप्टर पेंडिंग है अभी, तो इसे हमें कंप्लीट करना है। तो क्लास हमने क्रेडिट कार्ड तक, यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब हमें यहाँ पे NEFT, RTGS, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, देन E-कैश / डिजिटल कैश, ये हमें कंप्लीट करना है और ये इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से इसके प्रिपरेशन करें क्लास। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्लास सबसे पहले हमें NEFT हमें देखना है। तो NEFT स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। अब ये NEFT क्या होता है? देखिए NEFT जो है उसमें आप जो फंड्स हैं, जो मनी है, जो पैसा है, वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। तो ये ऑनलाइन बैंकिंग का पार्ट है ये क्लास। तो ये एक फैसिलिटी है, NEFT आप कर सकते हैं, ठीक है। और तो देखिए NEFT का जो बेनिफिट क्या होता है कि आपको फिर कोई चेक ड्रॉन करने की, कोई चेक लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को चेक हैंड ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पर्सन को भी चेक को अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका बैठे बैठे काम हो जाता है। आप यहाँ पे NEFT कर सकते हैं। कोई अमाउंट आपको भेजना है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, किसी को आपको पेमेंट करनी है, तो आप NEFT कर देंगे उसको, ठीक है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं NEFT के। और अगर बात करें कि ये सिस्टम कब स्टार्ट किया और इसको कौन रेगुलेट करता है, तो देखिए इसको RBI रेगुलेट करता है। RBI आपको मैंने बताया था, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया में, और जो रेगुलेट करता है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है RBI। तो RBI ने इसको नवंबर 2005 में स्टार्ट किया NEFT सिस्टम को। ओके क्लास। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, जो NEFT है 75,000 ब्रांचेस में अवेलेबल है इंडिया में। और यहाँ पे आप विद इन इंडिया कहीं भी आप किसी भी बैंक में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, अभी मैं एग्जांपल से भी आपको बताऊंगा। और बात करें कि ये जो NEFT सिस्टम है, इसका जो बेनिफिट ये है कि आप कभी भी विद इन 24 आवर आप ये सर्विस यूज़ कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इवन संडे को भी आप पैसा भेज सकते हैं। जैसे कि आपको पता है बैंक्स संडे काम नहीं करते, राइट, या बैंक हॉलीडे हो गया, बट NEFT में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसमें संडे को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसमें जो मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू रखी गई है, दैट इज़ क्या, विद इन 2 लाख, यानी 2 लाख से अंदर अंदर जितना भी अमाउंट है वो आप NEFT से आप भेज सकते हैं। ओके। और अब बात करते हैं NEFT आपको करना है तो क्या क्या डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। आप सेंडर है, आप मनी सेंड कर रहे हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, तो जिस अकाउंट में आपको पैसा भेजना है तो उसकी क्या डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तो क्लास देखिए, जिसको आपको मनी सेंड करना है तो उसका नेम आपको पता होना चाहिए, जो रिसीवर नेम है आपको पता होना चाहिए, उसका अकाउंट नंबर आपको पता होना चाहिए, और उसका IFSC कोड, ठीक है। ये नई टर्म हो सकती है, IFSC कोड हो सकता है आपने ना सुना हो, तो क्लास उसका IFSC कोड आपके पास होना चाहिए। तो जो भी बैंक है, हर बैंक का एक यूनिक IFSC कोड होता है। तो IFSC कोड की फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ये 11 डिजिट का कोड होता है। ओके, तो ये आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये डिटेल है तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, आप NEFT कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इस पे चार्जेस थे NEFT करने पर, बट अभी ये फ्री कर दिया है। अभी गवर्नमेंट ने NEFT को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। आप विदाउट एनी चार्जेस आप NEFT सर्विस, जो बैंक की सर्विस, को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है क्लास। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ लिख के। देखिए क्लास, लेट से आपका अकाउंट है, लेट से आपका PNB में आपका अकाउंट है, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग है आपके पास, और आप यहाँ पे अब मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे किसी भी बैंक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप SBI को भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है एक्सिस बैंक को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप HDFC को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर,
ठीक है, आप किसी अलग पीएनबी में भी, अलग किसी पीएनबी होल्डर है उसको भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ठीक है क्लास, अब बात करते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। देखिए कम से कम 1 आवर का टाइम लगेगा जब मनी ट्रांसफ़र करेंगे आप। ये जो आप लेट से आप यहाँ पे 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी भी अकाउंट में, जो भी आपका कोई क्रेडिटर है, ठीक है, या कोई भी सप्लायर है, या किसी को आपको पेमेंट करनी है, तो कम से कम जो टाइम इसमें लग जाता है वो 1 आवर का लग जाता है। ओके, और बात करें दीज ट्रांजेक्शन्स आर इरिवोकेबल। दैट मीन्स कि टाइम क्यों लगता है, बिल्कुल टाइम आपको दिया जाता है इसके अंदर। और अगर आपको लगता है कि ठीक है मैंने गलत अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर दिया है, तो इसको आप स्टॉप कर सकते हैं। देयर विल बी सम ऑप्शंस, आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो है, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, वो उसको हम कहते हैं बंच बेसिस पे होती हैं। अभी बंच बेसिस का नाम मतलब क्या हुआ कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, अब देखिए बहुत सारी एनईएफटी ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो होता क्या है कि ये आपको आवरली बेस ये ट्रांजैक्शंस होती हैं, आवरली बैचेस होते हैं इसके कुछ। अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली बात करें, इलेक्ट्रॉनिकली कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसको बंच कर लेते हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं एनईएफटी की, उसको बंच करके फिर उसको हम ट्रांसफ़र जो है बैंक करता है, ठीक है। आरबीआई इसमें सपोर्ट करता है, ऑलराइट। तो इसलिए इसमें टाइम लगता है, 1 से 2 घंटे, 1 to 2 आवर लगभग इसमें आपके लग जाते हैं, ऑलराइट क्लास। तो बाकी इसको आप स्टडी करें। तो मेरी तरफ से ये आपका जो एनईएफटी था ये पूरा हो गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आरटीजीएस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसका एडवांस वर्जन है, ठीक है। चलिए तो आरटीजीएस की बात करते हैं। इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इसका एडवांस वर्जन है आरटीजीएस। ओके, सुना भी होगा आपने कहीं ना कहीं। चलिए तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो अलग अलग, रियल टाइम का अलग मीनिंग होगा, ग्रॉस सेटलमेंट का अलग मीनिंग होगा। तो देखिए आरटीजीएस भी क्या होता है, ये भी एक फ़ंड ट्रांसफ़र सिस्टम है। यहाँ पे भी आपका जो मनी है विच यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, ओके। तो ये भी सेम एनईएफटी की तरह होता है, बट इसकी थोड़ी बहुत कुछ अलग स्पेशलिटी है, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आरटीजीएस का जो मतलब है रियल टाइम, अभी रियल टाइम और ग्रॉस सेटलमेंट अलग अलग, ये वर्ड्स का मीनिंग हमें देखना पड़ेगा। तो रियल टाइम का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो बैंक जो बंचिंग करता है, आवरली बैच बनाता है, तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें 101 ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। अब रियल टाइम का यहाँ पे मतलब क्या है कि इसमें बहुत जल्दी से मनी ट्रांसफ़र हो जाता है। द मोमेंट यू विल क्लिक एंटर, और आप जैसे ही एंटर पे आप क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है, जस्ट अ 1 क्लिक अवे वी कैन से। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, मनी ट्रांसफ़र जो सेंड का ऑप्शन होगा या जो एंटर का ऑप्शन होगा, वो करते ही आपका जो मनी है ट्रांसफ़र हो जाएगा, ओके। तो बहुत जल्दी इसमें मनी ट्रांसफ़र होता है एज़ कम्पेयर टू एनईएफटी। तो इसलिए इसका एडवांस वर्जन है, ऑलराइट। और इसलिए इसको हम रियल टाइम कह रहे हैं। ज़्यादा टाइम लगता है इसमें मनी ट्रांसफ़र करने में, बहुत तेज़ी से इसमें मनी ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका ग्रॉस सेटलमेंट। अभी ग्रॉस सेटलमेंट का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे कोई जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको कोई बंच नहीं करते, कोई आवरली बैचेस नहीं होते उनके, ठीक है। उसको 101 डील किया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी और देख सकते हैं आप, ठीक है। ग्रॉस सेटलमेंट ये रहा, द ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड एज सून एज दे आर प्रोसेस्ड। ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड ऑन 1-to-1 बेसिस, ओके, विदाउट बंचिंग और नेटिंग देम विद एनी अदर ट्रांजेक्शंस। जबकि एनईएफटी में क्या होता है, ट्रांजैक्शंस का बंच बनता है, आवरली बैचेस होते हैं, उसके हिसाब से फिर मनी आपका ट्रांजैक्ट करता है, ट्रांसफ़र होता है, उसमें टाइम लग जाता है। बट आरटीजीएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। अब आरटीजीएस की भी कुछ कंडीशंस हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो क्लास आरटीजीएस की जो कंडीशन क्या है कि आरटीजीएस में जो मिनिमम वैल्यू है दैट शुड बी 2 लाख। 2 लाख रुपए से अंदर आपको करना है तो आप देन यू विल यूज़ एनईएफटी, और अगर 2 लाख से ऊपर आपको ट्रांजैक्शन करनी है सो यू विल यूज़ आरटीजीएस। और मैक्सिमम वैल्यू उसकी कुछ भी नहीं है, आप जितना मर्जी मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कम से कम 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ओके क्लास। और थर्ड पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, द पेमेंट इज़ टेकन एज फाइनल एंड इररिवोकेबल।
दैट मीन्स कि आपने मनी ट्रांसफ़र कर दिया तो कर दिया, अब वापस नहीं आ सकता, वो कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो बस सोच समझ के हमें जो भी डिटेल्स मैंने अभी आपको बताई थी, कौन कौन डिटेल्स आपको बताई थी, तो रिसीवर्स नेम है, उसका अकाउंट नंबर है, उसका IFSC कोड है, बहुत ध्यान से हमें फिल करना पड़ता है। ओके, क्योंकि जो पेमेंट्स होती है वो इरिवोकेबल होती है, आपने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया तो कर दिया, कुछ नहीं उसका फिर हो सकता। ओके, चलिए। और पहले तो जैसे लिखा है कि फ़िक्स, पहले तो उसमें कोई फ़ीस थी, इससे कुछ चार्जेस थे, पहले GST भी लगता था, अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। ठीक है, एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन, आप इसको चेक करें, अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने। ओके, और इसके अलावा जो देख सकते हैं हम RTGS कितनी ब्रांचेस में अवेलेबल है, ये कम से कम आपका 72,000 ब्रांचेस में अवेलेबल है RTGS। ओके क्लास, NEFT 75,000 ब्रांचेस में अवेलेबल है। तो RTGS मैंने आपको बता दिया है, बाकी इसको आप सेल्फ स्टडी करें। और इसके बाद क्लास हम बात करते हैं, आपके 5th पॉइंट की बात करते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हाँ जी, सब ने ATMs देखे हैं, अलग अलग हर बैंक का ATM होता है, ऑन रोड होते हैं अधिकतर, देखते हैं आप। ठीक है, तो ATM में आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट, और ATM की हेल्प से आप मनी विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आजकल तो बहुत जो कैश कियोस्क है उसको कहते हैं इस तरह की मशीन्स भी हैं जिसमें आप मनी इंसर्ट कर सकते हैं, यानी मनी जो है आप डिपॉजिट कर सकते हैं थ्रू मशीन्स, बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे अभी आपको प्रिसाइजली ये ATMs के बारे में बता रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, द पर्सन हु मेक्स पेमेंट्स एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट इन बैंक इज़ नोन एज टेलर। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो थ्रू मशीन हो रहा है। ATM सबने देखा है, ATM से आप बिल्कुल अपना जो कार्ड है वो इंसर्ट करते हैं, फिर वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, मैंने क्लास में बताया भी था आपको। तो ऑप्शंस को आप फॉलो करते हैं, और फॉलो करने के बाद आपको जो भी आपको बैलेंस चेक करना है, आपको लास्ट 10 ट्रांजेक्शन देखनी है, आपको कैश विड्रॉ करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। 25,000 लिमिट होती है पर डे कैश विड्रॉ करने की थ्रू ATM मशीन। ठीक है, आपके पास कार्ड होना चाहिए, आपका डेबिट कार्ड होना चाहिए, उसकी जो 4 डिजिट है जो पासवर्ड होता है आपको याद होना चाहिए, आप बिल्कुल ATM यूज़ कर सकते हैं। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टेलर्स जॉब 24 आवर्स अ डे एट लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन टेलर। दैट मीन्स कि ATM जो है बहुत एक रेवोल्यूशन है, ऑलराइट, और इससे कहीं ना कहीं जो है ये जो कॉस्ट होती है, जो पर्सन कॉस्ट होती है, जो ह्यूमन टेलर कॉस्ट है, तो वो बच जाती है, क्योंकि बहुत फास्ट इसकी वर्किंग है। कितने लोग ATM यूज़ करते हैं देखते हैं आप। ठीक है, बैंक में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमें बैलेंस पता करना है, अपना कैश विड्रॉ करना है, तो बहुत टाइम लग जाएगा वहाँ पे। ओके, चलिए अब थोड़े से मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ ATM के। अब बात आती है जो ATM मैक्सिमम कितना कैश होल्ड कर सकता है। देखिए ATM मैक्सिमम कैश 88 लाख रुपए तक होल्ड कर सकता है, उसमें स्टोर कर सकते हैं हम ATM के अंदर, शायद माइट भी आपको नहीं पता होगा ये, ऑलराइट। बट इतना कैश कभी नहीं होता ATM के अंदर। ATM में जो मैक्सिमम कैश स्टोर कर सकते हैं, जो RBI ने कह रखा है, वो मैक्सिमम कितना है, 12 लाख है। 12 लाख तक उसमें कैश वो स्टोर कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ अगर देखें तो इतना तो कैश स्टोर नहीं करते, तो लगभग उसमें 4-5 लाख के आसपास ही कैश स्टोर करते हैं। बाकी डिपेंड करता है ATM की लोकेशन क्या है, क्या वो किसी कमर्शियल प्लेस के आसपास है ATM, ठीक है, या फिर रेजिडेंशियल के पास कोई ATM है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कैश उसमें स्टोर करते हैं, जैसे उसकी कैश की डिमांड होती है अकॉर्डिंग टू द एरिया और लोकेलिटी। ओके क्लास, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको NEFT, RTGS और ATM के बारे में बता दिया है क्लास। उसके बाद इसमें एक चीज़ और रह गई, आई हैव रिटन टोटल ATM इंडिया में 2,50,000 ATMs के आसपास हैं ऑल ओवर इंडिया, 2.5 लाख ATM। चलिए 6 पॉइंट बात करते हैं, दैट इज़ e-cash/डिजिटल कैश। ये सबको पता है, आजकल मोबाइल बैंकिंग आप देखते हैं, इतने सारे ऐप आप देखते हैं, जो वॉलेट आप देखते हैं, कैश वॉलेट, भीम ऐप सुना है आपने, गूगल पे सुना होगा आपने, और Paytm, राइट, और फ़ोन पे, इतने सारे ऐप आजकल चल रहे हैं जिनमें छोटी पेमेंट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्मॉल पेमेंट। ज़्यादा बड़ी पेमेंट है देन वी विल यूज़ NEFT, उससे बड़ी पेमेंट है देन वी विल यूज़ RTGS। ठीक है, बहुत स्मॉल पेमेंट है, हालांकि स्मॉल पेमेंट हम NEFT भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जनरली हम मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं,
जो एकदम न्यू कंसेप्ट है आपका डिजिटल कैश, ई कैश, जो मोदी जी ने कैशलेस इकनॉमी के लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ई कैश सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होना चाहिए, दैट इज़ मैंने कुछ ऐप्स के नाम बताए अभी आपको, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे बिल्कुल मनी सेंड कर सकते हैं आप, और इसमें आप बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। छोटी पेमेंट इसमें भेज सकते हैं आप। इसके लिए मोबाइल होना चाहिए आपके पास, इंटरनेट होना चाहिए, या पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास, ओके। अब बात करते हैं इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी सर्विस यूज़ की जाती है। जैसे यहाँ पे NEFT है, RTGS, तो देखिए यहाँ पे IMPS यूज़ किया जाता है। IMPS या UPI। IMPS क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। 2010 में इसको इनिशिएट किया गया है। और UPI एज यू नो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑलराइट। तो ये हम यूज़ करके आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। आजकल अधिकतर लोग बाग यही यूज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। चलिए क्लास, ये वीडियो में मैंने ये जो पोर्शन था हमारा ये कंप्लीट हो गया है। बेनिफिट्स टू बैंक ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसको आप सेल्फ स्टडी करें। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंश्योरेंस जो टॉपिक है वो हमें कंप्लीट करना है, और इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ऑल राइट क्लास, थैंक्स।